सोचो एक ऐसी जगह जहाँ टाइम भी स्लो हो जाता है, इतना स्लो कि जब तुम वापस आते हो तो दुनिया में सालों बीत चुके होते हैं। हाँ, ये कोई मूवी का सीन नहीं बल्कि फिजिक्स ही यही कहता है। और इसके सेंटर में एक चीज है जिसका नाम है ब्लैक होल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ब्लैक होल के पास टाइम स्लो क्यों हो जाता है और क्या कोई इंसान फ्यूचर में जा सकता है। एस्ट्रोनॉट अगर ब्लैक होल के पास चला जाए तो उसके साथ क्या होगा और क्या टाइम बिल्कुल रुक भी सकता है। ये वीडियो सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि तुम्हारी रियलिटी को भी चैलेंज करेगा। सो एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट पार्ट में हम एक माइंड बेंडिंग थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, टाइम होता क्या है। हम नॉर्मली सोचते हैं कि 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स और टाइम सबके लिए सेम होता है, लेकिन ये सिर्फ डेली लाइफ के लिए ट्रू है। साइंस में टाइम को डिफाइन किया जाता है मेजरमेंट ऑफ चेंज। अगर कुछ चेंज हो रहा है जैसे मोशन, एजिंग, रिएक्शन, तो टाइम फ्लो कर रहा है। और यहीं पे आता है एक बड़ा ट्विस्ट, टाइम एब्सोल्यूट नहीं होता है। Time itself is not absolute. Time is no longer absolute, but relative. इस बात को सबसे पहले सीरियसली बताया था एल्बर्ट आइंस्टीन ने। 1905 में आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, और इस थ्योरी के हिसाब से टाइम सबके लिए सेम नहीं होता। टाइम डिपेंड करता है तुम कितनी स्पीड से चल रहे हो और तुम किस ग्रेविटी के अंदर हो। इसका मतलब फास्ट मूव करने वाले के लिए टाइम स्लो और स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के पास टाइम स्लो। और यहीं से ब्लैक होल का रोल शुरू होता है। सोचो दो ट्विन्स है, एक अर्थ पे रहता है और दूसरा स्पेसशिप में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। और जब स्पेसशिप वाला वापस आता है तो अर्थ वाला बुढ़ा हो चुका होता है और स्पेसशिप वाला वो यंग होता है। पर क्यों? क्योंकि उसके लिए टाइम स्लो चला। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन और ये इफेक्ट ब्लैक होल के पास एक्सट्रीम हो जाता है। अब समझते हैं कि ब्लैक होल एक्चुअली होता क्या है। ब्लैक होल कोई होल नहीं होता बल्कि ये एक मैसिव ऑब्जेक्ट होता है। जब कोई बहुत बड़ा स्टार अपना न्यूक्लियर फ्यूल खत्म कर देता है और कोलैप्स हो जाता है तो उसका मास एक छोटी सी जगह में कंप्रेस हो जाता है और रिजल्ट ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। और जहां लाइट नहीं जा सकती वहां टाइम भी नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकता। ब्लैक होल के अराउंड एक बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इस लाइन के बाद कुछ भी वापस नहीं आ सकता, ना लाइट, ना मैटर, ना सिग्नल। और यहीं पे टाइम का गेम सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ग्रेविटी स्पेस टाइम को कर्व कर देती है। स्पेस और टाइम तो अलग अलग चीजें नहीं है, वो एक कंबाइंड फैब्रिक है, स्पेस टाइम। जैसे एक रबर शीट बीच में हेवी बॉल रख दो तो शीट नीचे झुक जाती है। ब्लैक होल एक ऐसी बॉल है जो शीट को ऑलमोस्ट तोड़ देती है और जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना ज्यादा टाइम स्लो। सोचो एक क्लॉक अर्थ पे और एक क्लॉक ब्लैक होल के पास। अर्थ से देखने पर ब्लैक होल वाली क्लॉक धीरे धीरे टिक करेगी, ऑलमोस्ट फ्रीज होती हुई दिखेगी। लेकिन जो एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल के पास है उसे टाइम नॉर्मली लगेगा। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं बल्कि रिलेटिविटी है। अब एक इमेजिनेशन एक्सरसाइज करते हैं। सोचो एक एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल की तरफ जा रहा है एक सेफ डिस्टेंस पे। अर्थ पे बैठा ऑब्जर्वर क्या देखेगा? एस्ट्रोनॉट स्लो हो रहा है, उसकी मूवमेंट स्लो हो रही है और इवेंट होराइजन पर वो फ्रीज होता हुआ दिखेगा और फिर वो गायब। लेकिन एस्ट्रोनॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नॉर्मली मूव कर रहा है, टाइम नॉर्मली फ्लो हो रहा है, कुछ भी अजीब नहीं लगता। ये डिफरेंस सिर्फ ऑब्जर्वर के फ्रेम का है। अब बात करते हैं कि क्या टाइम इवेंट होराइजन पर रुक जाता है। शॉर्ट आंसर, ऑब्जर्वर के लिए हाँ, लेकिन एस्ट्रोनॉट के लिए नहीं। अर्थ से देखने पर टाइम इनफिनाइट स्लो हो जाता है, इवेंट होराइजन क्रॉस करता हुआ कभी नहीं दिखता। इसलिए कहते हैं नथिंग एवर फॉल्स इनटू अ ब्लैक होल। लेकिन रियलिटी में एस्ट्रोनॉट तो सेकंड्स में क्रॉस कर लेता है। टाइम यहाँ रिलेटिव है, ब्रोकन नहीं। एक और स्कैरी कॉन्सेप्ट है, स्पैगेटिफिकेशन। जब कोई ब्लैक होल के पास जाता है तो पैर पे ज्यादा ग्रेविटी होती है और हेड पे कम, और रिजल्ट बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। टाइम भी सेम वे स्ट्रेच होता है, डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट स्पीड। इसका मतलब टाइम यूनिफॉर्म नहीं रहता है, मतलब सेम नहीं रहता है। स्मॉल ब्लैक होल्स में इंस्टेंटली हो जाता है लेकिन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स में थोड़ा लेट। अब सबसे पॉपुलर क्वेश्चन, क्या ब्लैक होल टाइम ट्रेवल को अलो करता है? टेक्निकली अगर तुम ब्लैक होल के पास जा सको और वहां से वापस आ सको, जो कि इम्पॉसिबल है, तो तुम फ्यूचर में जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे लिए 1 घंटा अर्थ के 100 सालों के बराबर होगा। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, जीपीएस सैटेलाइट जो अर्थ से कम ग्रेविटी में रहते हैं उनके क्लॉक्स फास्टर चलते हैं। मतलब टाइम डायलेशन रियल है, ब्लैक होल बस इसका एक्सट्रीम वर्जन है। लेकिन इवेंट होराइजन के बाद क्या होता है? साइंस को एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता, लेकिन कुछ थ्योरीज कहते हैं कि टाइम और स्पेस स्वैप हो जाते हैं। सिंगुलैरिटी पर फिजिक्स काम करना ही बंद कर देती है, टाइम की मीनिंग ही खत्म हो जाती है। इसलिए ब्लैक होल फिजिक्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। तो आज हमने क्या सीखा? टाइम सबके लिए सेम नहीं होता है। ग्रेविटी टाइम को स्लो करती है, ब्लैक होल्स टाइम को एक्सट्रीम लेवल पर बेंड कर देते हैं। तुम फ्यूचर में तो जा सकते हो लेकिन पास्ट में नहीं। और रियलिटी जो हम सोचते हैं उससे काफी स्ट्रेंज है। शायद आइंस्टीन सही थे जब उन्होंने कहा कि टाइम इज एन इल्यूजन। और अगर ये वीडियो पसंद आया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर ये वीडियो समझ आया तो सब्सक्राइब करना एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप फिजिक्स।